50,000 फीट की ऊंचाई पर बैठा एक जवान बोतल को घूर रहा था, क्योंकि वह प्यास से बुरी तरह तड़प रहा था। वह बोतल को उठाता और फिर रख देता और अपनी जीभ से अपने होठों को गीला करके संतुष्टि प्राप्त कर लेता था, क्योंकि उसे अभी बहुत ही ऊंचाई तय करनी थी। लगभग 12 घंटे बीत चुके थे। वह अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला था। बोतल में अब भी पानी बचा था, लेकिन उस जवान को पानी की प्यास नहीं, अब अपने वतन की सुरक्षा की प्यास थी। एनडीए की परीक्षा में इंटरव्यू के दौरान उससे पूछा गया कि तुम एनडीए क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। वह बड़े शान से कहता है कि मुझे परमवीर चक्र प्राप्त करना है। तो एनडीए की जो इंटरव्यू की टीम थी वह मुस्कुराती है और कुछ लोग हंसने भी लगते हैं उसके ऊपर कि देखिए क्या कह रहा है। लेकिन उसके मुख से जो वाणी निकली थी उस पर सचमुच में सरस्वती जी विराजमान थी और वो सत्य होने वाला था। 80 डिग्री की तिरछी ऊंचाई पर चढ़ना और तापमान -39 के बीच में जो हड्डी तक को कपा देने वाली ठंड पड़ रही थी, उसमें इस जवान ने पाकिस्तान के 4 बंकरों को तबाह कर दिया और कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे लेफ्टिनेंट जनरल परमवीर चक्र विजेता का नाम है मनोज कुमार पांडे। साल 1999 मई माह का समय था। कर्नल ललित राय सियाचिन से लगभग 1.5 साल बाद वापस लौट रहे थे। तभी उनकी मोबाइल पर लेफ्टिनेंट जनरल जेपीएस यादव का कॉल आता है। जेपीएस यादव कर्नल राय से कहते हैं कि मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है, क्योंकि 1/11 गोरखा राइफल्स के एक सीईओ ने 1 साल पहले ही रिटायरमेंट ले लिया था। जेपीएस यादव यह चाहते थे कि बटालियन की कमान कर्नल राय संभाले, क्योंकि इसके पहले 17 आरआर बटालियन के सीईओ कर्नल राय ही थे। और कर्नल राय जेपीएस यादव के इस प्रस्ताव को बिना किसी संकोच, बिना किसी हिचक के मान जाते हैं और जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पूरी बटालियन जो पुणे में होती है वह जम्मू तवी एक्सप्रेस से जम्मू के लिए रवाना हो जाती है। 2 बोगियां पूरी तरह से सैनिकों के सामान और सैनिकों से भरी हुई थी। यहाँ तक कि सैनिकों को बैठने के लिए उचित स्थान नहीं मिल रहा था। ऐसी स्थिति में उस ट्रेन में जो सामान्य नागरिक यात्रा कर रहे थे, जब उन्होंने इस चीज को देखा तो उन्होंने अपनी सीट उन सैनिकों को दे दी। यहाँ भी एक भारतीयता की मिसाल देखने को मिलती है। जब ये बटालियन कश्मीर पहुंचती है तब इनको मालूम पड़ता है कि इनका सामना पाकिस्तानी घुसपैठियों से होने वाला है, जो बहुत ऊंचाई पर पहले से ही कब्जा कर रखे हैं। क्योंकि पाकिस्तानी इतनी ऊंचाई पर थे कि उनका सामना करना बहुत ही टेढ़ी खीर साबित होने वाला था। इसके पहले भी 2 बार जून के महीने में प्रयास किया जा चुका था, लेकिन दोनों बार असफलता भारतीय सेना को हाथ लगी। लेकिन इस बार गोरखा रेजिमेंट इस मिशन को पूरा करने के लिए पहुंच चुकी थी। उस समय गोरखा बटालियन के पास जो राइफल थी जिसका नाम था एसएलआर, वो बहुत ही वजन और ठंड में जाम हो जाती थी, जिसके कारण सटीक वार नहीं किया जा सकता था। ऐसी स्थिति में इनको नई इंसॉस राइफल दिलाई गई और 4-4 की टुकड़ियों में इनको अभ्यास भी कराया गया। चूंकि इंसास राइफल एक साथ बर्स्ट फायर भी कर सकती थी और सिंगल राउंड भी। इसका निशाना इतना अचूक होता था कि दुश्मन का बचना लगभग नामुमकिन था, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। चूंकि कारगिल क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या आ रही थी बटालिक सेक्टर में खालूबर पहाड़ी। खालूबर पहाड़ी की स्थिति कुछ ऐसी थी कि वह लगभग 80 डिग्री के कोण पर ऊंचाई प्राप्त कर रही थी, और उस पर बैठा व्यक्ति अर्थात पाकिस्तानी जो कि कबीलाई भेष में बैठे हुए थे, वे भारतीय सेना की सारी गतिविधियों को आसानी से ट्रेस कर पा रहे थे। इस खालूबर पहाड़ी पर कब्जा करना अति निर्णायक होने वाला था, और पाकिस्तानी सेना अपने सेना के पीछे रसद और आर्म्स की लगातार आपूर्ति कर रही थी, जिसको वहां से हटाना बहुत ही समस्यात्मक होने वाला था। जुलाई की शुरुआत थी। 1/11 गोरखा बटालियन इस मिशन के लिए आगे बढ़ रही थी। इस बटालियन में 3 कंपनियां थीं, ब्रावो, चार्ली और एक कंपनी सीओ की थी जिसको हैंडल कर रहे थे ललित राय। ब्रावो कंपनी की जाबाज लेफ्टिनेंट अदम्य साहस से भरपूर, जिसको देख करके पाकिस्तानियों की पैंट गीली हो जा रही थी, ऐसे अदम्य साहस से परिपूर्ण परमवीर चक्र विजेता मनोज पांडे इस कंपनी के एक अंग थे। कर्नल ललित राय बताते कि जब मनोज पांडे इन पहाड़ियों पर चढ़ रहा था तो ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई छिपकली चढ़ रही हो। दोनों हाथ और दोनों पैरों के बल पर वो पहाड़ी पर इस तरह से चढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। 6 घंटे की दूरी तय करने के बाद और जो कमांडोज और सैनिक थे उनके चेहरे पर हल्की हल्की सिकन आ चुकी थी, लेकिन ब्रावो का ये
महाशक्तिशाली लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के चेहरे पर एक पैसे की भी सिकन नहीं थी। ऐसा मानो लग रहा था कि अभी पूरी तरह से तरोताजगी के साथ ये इस कंपनी में आया हो। ये था जुनून देश की आत्मरक्षा का। 6 घंटे की चढ़ाई के बाद रास्ते और कठिन होने वाले थे, लेकिन उसी समय बड़ी तेजी के साथ बर्फबारी शुरू हो जाती है। और यह बर्फबारी भारतीय सेना के हित में थी, क्योंकि ऊपर जो पाकिस्तानी कबीलाई के रूप में उनकी सेना बैठी हुई थी, उनको अब स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। ब्रावो कंपनी में लगभग 100 लोगों की एक टुकड़ी थी। ये 100 लोग उस खालवर पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर देते हैं और लगभग कुछ दूरी तय करने के बाद पाकिस्तानी कुछ लोगों को देख लेते हैं और वहीं से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें हमारे लगभग कई जवान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और कुछ जवान चोटिल होकर के वापस जमीन पर गिर पड़ते हैं। इस तरह से 70 लोग ही आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। उसमें एक होता है ये जाबाज लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। मनोज कुमार पांडे बड़ी चतुराई के साथ, बड़ी हिम्मत और साहस के साथ ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है और पाकिस्तानी बंकर से मात्र 20 मीटर दूरी तय करने के बाद बड़ी शांति से वहां कुछ क्षण के लिए रुकता है और एक प्लानिंग तैयार करता है कि इनको कैसे मौत के घाट उतारा जाए। फिर वह अपने बैग से 3 गोले निकालता है और तीनों बंकरों के ऊपर फेंक देता है। तीनों बंकर नष्ट हो जाते हैं और साथ साथ उसमें जो लोग फायरिंग कर रहे थे वो भी काल के गाल में समा जाते हैं। लेकिन उस बंकर के पास एक LMG लेकर भी पाकिस्तानी सैनिक बैठा हुआ था, जिसको मनोज कुमार पांडे अपनी खुखरी से, जो कि गोरखा बटालियन की आन पान और शान होती है, जो उनकी पहचान होती है, उस खुखरी को फेंक करके उसको मौत के घाट उतार देते हैं। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे जैसे ही और ऊपर बढ़ने की कोशिश करते हैं, एक पाकिस्तानी सैनिक इनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर देता है। एक गोली आकर के इनके पैर में लगती है, जो हड्डी को चीरते हुए दूसरी तरफ निकल जाती है। लेकिन ये भारतीय सेना का लाल अभी भी रुकने वाला नहीं था। तभी अचानक कई गोलियां आकर लगती हैं। कुछ गोलियां इनके पेट पे लगती हैं और कुछ गोलियां हाथों पर लगती हैं। पेट के अंदर से मांसपेशियां बाहर निकल आती हैं, लेकिन ये भारतीय जवान उन मांसपेशियों को पेट के अंदर भरते हुए एक हाथ और एक पैर से आगे की तरफ बढ़ता है और खुखरी फिर निकाल करके और अपने शरीर की पूरी ऊर्जा को एकत्र करते हुए उस पाकिस्तानी के ऊपर टूट पड़ता है और उसका गला खुखरी से रेत कर उसे मौत के घाट उतार देता है। जब ये खालवर पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाते हैं तो इनकी संख्या मात्र 8 होती है। 8 भारतीय सैनिक उस पहाड़ी पर खड़े थे और इनके सीओ भी साथ में होते हैं। सीओ अच्छी तरह से समझ रहे थे कि रसद की आपूर्ति पाकिस्तानी यहाँ पर कर रहे थे, इसलिए दोबारा भी अटैक कर सकते हैं, इसलिए ये लोग अपनी पोजीशन ले लेते हैं। तभी कुछ देर बाद पाकिस्तानी सचमुच में अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये 8 लोग ऐसी सुरक्षित स्थिति में बैठे होते हैं कि वहां से नीचे जो है कि मैसेज भेजते हैं कि बोफोर्स तोप का प्रयोग किया जाए और इनको मौत के घाट उतार दिया जाए। चूंकि बोफोर्स तोप एक उन्नत किस्म की तोप थी, उसकी मारक क्षमता भी ज्यादा थी और साथ साथ पहाड़ी क्षेत्र में उसका प्रयोग बहुत ही आसानी से किया जा सकता था। लेकिन समस्या ये आ रही थी कि वह गोला जहां पर गिरता थोड़ी दूर नहीं बल्कि बहुत बड़े एरिया को वह कवर करता था और तबाह कर सकता था। लेकिन सीओ ने अपनी जान की बाजी लगा करके यह आदेश दिया था कि हम अगर शहीद हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन इस खालवर पहाड़ी पर भारतीय तिरंगा लहराना चाहिए। और अंततः होता भी ऐसा है, नीचे से तोप से जो है कि गोला बरसाया जाता है और पाकिस्तानी उस गोले के भय से अपने बंकर को, अपने पोस्ट को छोड़ करके वहां से पलायन कर जाते हैं और इस तरह से खालवर पहाड़ी पर भारतीय तिरंगा लहरा जाता है और यह देश का लाल मनोज कुमार पांडे वीर गति को प्राप्त होता है। अंततः इनके परिवार को परमवीर चक्र के द्वारा सम्मानित किया जाता है, जो उनका पहले कभी सपना था कि मैं NDA परीक्षा इसलिए दे रहा हूं कि मुझे परमवीर चक्र लेना है, और वह इस काम को करके दिखा भी गए। अगर आप नए हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।